सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये 10 केजी का ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा गया है। अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 केजी का ब्लॉक है। ठीक, हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा अगर हम लगाएं फोर्स अगर इस पर लगाए आपका राइट साइड में विथ वैल्यू वाइज 20 न्यूटन, तो क्या होगा? ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले एक कहानी आती है कि जो भी ब्लॉक है उसका हम एफबीडी बनाएंगे। ठीक, ये ब्लॉक है विथ वैल्यू वाइज 10 केजी। तो इसका कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट आई मीन सॉरी, इसका फोर्स का रिजॉल्व करे, फोर्स को डिनोट करे, तो फोर्स नीचे की तरफ होगा 10 जी। दिस कलर इज लिटिल बिट, और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, राइट साइड लगेगा फोर्स विथ वैल्यू इज 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 10 जी। या फिर अगर जी की वैल्यू 10 ले तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन की बातें करें तो ब्लॉक में मूवमेंट होगा राइट साइड की तरफ, और एक्सलेशन की वैल्यू देखें तो टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो टोटल फोर्स इन एक्सट्रैक्शन है 20 न्यूटन और मास है 10 केजी। तो आपका एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि एक 10 केजी का ब्लॉक है। इस पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स विथ एन एंगल 37 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एंड जो फोर्स की वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स वो है 20 न्यूटन। ठीक, तो 10 केजी का ब्लॉक है और राइट साइड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे हम फोर्स लगा रहे हैं विथ वैल्यू 20 न्यूटन। तो अब की बार एक्सेलरेशन क्या होगा? सो ट्राई टू सॉल्व। सबसे पहले तो हम इस 10 केजी का एफबीडी बनाएंगे। ठीक, ये 10 केजी का ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा मास इनटू जी, वेट फोर्स 10 जी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा,
अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट करूं, फोर्स ये 20 है तो इसका कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, वो होगा आपका 20 cos 37 और इधर की तरफ होगा 20 sin 37। sin 37 is basically 3/5, so ये हो जाएगा 12 न्यूटन, ये हो जाएगा 16 न्यूटन। cos 37 is basically 4/5। ठीक है, तो अगर हम देखें इक्वेशन क्या होगा हमारा, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल में इक्वेशंस क्या बनेगा, तो देखते हैं। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो ऊपर का फोर्स एन प्लस 12 न्यूटन, जिसकी वैल्यू थी 20 साइन 37, इज इक्वल टू होगा 10 जी। कोई कष्ट? अच्छा, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में केवल फोर्स है विथ वैल्यू वाइज 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो पहले होगा राइट साइड, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 16 न्यूटन बाई टोटल मास 10 kg, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? हमने बस किया क्या है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमने ये जो फोर्स था 20 न्यूटन को, उसको रिजॉल्व किया। ठीक है, एक 20 साइन 37 में, एक 20 कॉस 37 में। ठीक, और हमने सॉल्व किया। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा हो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर से अब की बार ये आपका 10 केजी का ब्लॉक है। ठीक, और ये आपका फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से विथ 37 डिग्री, मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। ये ब्लॉक रखा गया एक सरफेस पे जो कि फ्रिक्शनलेस है, ऑब्वियस है। ठीक, तो अब इस केस में हम देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, पिछला केस में आई थिंक मैंने नॉर्मल एक्शन की वैल्यू नहीं निकालता। नॉर्मल एक्शन की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक n इज इक्वल टू 88 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सॉल्व करें तो क्या होगा, थोड़ा देखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले देखिए, ये हमारा 10 केजी का ब्लॉक है। ठीक, कस्ट। अच्छा, 10 केजी का ब्लॉक को अगर हम देखें तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा आपका ये वेट फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 जी। सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रेट। अच्छा, ये 20 साइन 37 एंड कॉस 37 जो कंपोनेंट हम करेंगे, ये 20 है, ये 37 है, तो ये होगा
20 cos 37 in horizontal plane and 20 sin 37 होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर मैं x डायरेक्शन का इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, थोड़ा देखिएगा। x डायरेक्शन में होगा, वो होगा क्या, केवल रिस्पॉन्सिबल है 20 sin 37, हाँ है ना, ये वाला फोर्स। और y में रिस्पॉन्सिबल क्या, तीन है, नॉर्मल डायरेक्शन 20 sin 37 और 10g। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा आपका, वो होगा टोटल फोर्स है 20 cos 37 20 cos 37 by mass 10 kg। तो ये होगा आपका, ये हो जाएगा cos 37 इज बेसिकली 4/5, तो ये होगा आपको 16 न्यूटन बाई 10। तो ये होगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो वो होगा एन ऊपर और 20 sin 37 प्लस 10g। तो यहाँ पे होगा 20 sin 37 इज बेसिकली 12 प्लस 100, जी की वैल्यू में 10 लिया है तो 112 न्यूटन होगा। ठीक, तो पिछले केस में आप देखिए थोड़ा सा जरा कि पिछले केस में क्या, पिछले केस में अगर हम देखें तो क्या नॉर्मल रिएक्शन 88 आया था और एक्सेलरेशन 126 था। लेकिन इस केस पे क्या नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज इस केस में जो फोर्स लगा रहा है 37 पे, जो हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है नॉर्मल रिएक्शन में। जनरली जब फ्लैट होगा तो आप 100 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आया था, जब हम ड्रैग करने की कोशिश कर रहे थे, खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो नॉर्मल रिएक्शन घटा रहा था। लेकिन इन दिस केस एज वी कैन सी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 112 न्यूटन है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, सो ये क्वेश्चन देखते चलो। ये 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है।
हम इस पे लगा क्या रहे हैं, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स F। जैसे एक सिंपल सा समझे कि हम जैसे जाते हैं ना कि जिम में, और हम एक जिम में डंबल उठाते हैं, तो जैसे होता है क्या है कि 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो का डंबल उठ जाता है, मे बी 30 kg का डंबल नहीं उठ पाता है, बिकॉज हम नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो 10 kg का ब्लॉक है, उस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, और फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड 150 न्यूटन क्या होगा। तो क्या क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, जब अगर हम कि 10 kg के ब्लॉक को ड्रैग करते ऊपर की तरफ तो क्या होगा। फोर्स लगाते हैं, 10 kg पे फोर्स लगाते हैं, पहले केस में 10 न्यूटन, दूसरे में 50 न्यूटन, तीसरे में 100 न्यूटन, चौथे में 150 न्यूटन। ठीक है, लेट्स ट्राई। चलो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन तो क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ये आपका 10 kg का ब्लॉक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वो होगा वेट फोर्स, और वैल्यू वाइज होगा मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10 g। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक, अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे ऊपर की तरफ F। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है। अब एक चीज, अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या फिर जीरो हो जाए, n की वैल्यू नेगेटिव पे हम मान के चलते हैं, n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो हम मान के चलते हैं, मान के चलते क्या है कि n की वैल्यू नेगेटिव होने पे ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा ऊपर, लेकिन n की वैल्यू जीरो पे माइक्रो लेवल पे ब्लॉक कंटेक्ट लूज कर देता है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, सॉल्व करते हैं। फोर्स ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ इज इक्वल टू नीचे की तरफ 10 g। यही क्वेश्चन बनेगा, x में कोई फोर्स नहीं है, तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन लिखूं तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 10 g माइनस f, आया ना, और 10 g होगा 10 इंटू 10 माइनस फोर्स इस केस में है 10 न्यूटन, तो आएगा 90 न्यूटन, जो कि पॉजिटिव है। तो y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जीरो। ठीक, बात नंबर एक, नॉर्मल रिएक्शन की मैग्नीट्यूड होगी 90 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ब्लॉक कंटेक्ट लूज नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन कहने का मतलब मेरा ये है कि ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और वैल्यू आएगा जीरो। ठीक, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट केस, जब फोर्स हमारा था 50 न्यूटन, इक्वेशन तो वही होगा जो हमने डिस्कस किया है। ऊपर की तरफ फिक्स फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ वेट फोर्स, ये होगा। तो अब की बार नॉर्मल रिएक्शन देखें तो वो होगा 100 माइनस 50। 100 कैसे लिखा, तो 10 इंटू 10, जी की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ। 9.8 होता है बट अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 लिया है, ठीक है। तो ये होगा 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलरेशन फिर से वाई डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। थर्ड केस, जब मैं फोर्स लूंगा 100 न्यूटन, अब क्या होगा? कहानी यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है। फिर से ये आपको ब्लॉक हो गया 10 केजी का, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर, एक्सटर्नल फोर्स F जिसका मैग्नीट्यूड है इस केस में 50 न्यूटन, और नीचे की तरफ होगा वेट फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 10 जी। इक्वेशन फिर से हमारे पास बनता है, ऊपर की तरफ फोर्स F प्लस नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू 10 जी। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन को देखें, नॉर्मल रिएक्शन होगा 10 जी माइनस एफ, ठीक है। 10 जी, जी की वैल्यू 10 लेते हैं हम हर एक केस में, तो 100। एफ की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें 100, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, ठीक है। इससे ये कंफर्म है कि नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी 0 है, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो सरफेस से ब्लॉक का कांटेक्ट लूज कर गया है। अभी एक्सेलरेट नहीं हुआ है, लेकिन सरफेस लेवल पे कांटेक्ट लूज हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? लास्ट केस, जब हम फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन, तब क्या होगा? फिर से वही केस हम बात कर रहे हैं, चर्चा 10 केजी नीचे की तरफ 10 जी, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, ऊपर की तरफ फोर्स। तो इक्वेशन बनेगा हमारा, वो बनेगा n प्लस एफ इज इक्वल टू 10 जी, ठीक है। तो n यहाँ से आएगा, वो आएगा 100 माइनस एफ का वैल्यू 150 इस केस में है, तो माइनस 50 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, तो नॉर्मल तो खत्म हो गया है, नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब की बार एक्सेलरेशन जो होगा वाई डायरेक्शन में वो नॉन जीरो होगा, और वैल्यू वाइज कितना होगा तो देखिए, नॉर्मल तो है नहीं, तो ऊपर की तरफ फोर्स है 150 न्यूटन, नीचे की तरफ है 10 जी वेट फोर्स जिसकी वैल्यू होगी 100। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होगा 150 माइनस 100
बाई 10, ये होगा आपका 50/10, ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन y डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, सही है। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कि इंक्लाइन में क्या होगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा। ठीक है, चलो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे एक फिर से वही 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हूँ। ठीक है, ये 37 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, मतलब आई मीन फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। तो आपको बताना है कि ब्लॉक का क्या क्या एक्सेलरेशन होगा along the incline डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर होगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक, तो देखिए ये आपका ब्लॉक है 10 kg है, है। अच्छा, एक चीज देखिए, क्या सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वेट फोर्स, और वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास 10 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था। ठीक है, ये 37 था। ठीक है, तो थोड़ा बताइएगा, क्या अगर ये और ये 37 है तो ये और ये लाइन के बीच में 37 होगा? अगर आपको पता हो तो एक रूल्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइन्स is is always equal angle between their perpendicular line। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन। देखिए एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ।
देखिए ये लाइन को मैं बोलूँ लाइन नंबर 1 या 2 बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ लाइन नंबर 1। क्या ये लाइन लाइन नंबर 1 के परपेंडिकुलर है? ये लाइन लाइन नंबर 1 के परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्या ये लाइन लाइन नंबर 2 के परपेंडिकुलर है? तो जब दो लाइन के बीच में बनने वाली एंगल 37 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन के बीच बनने वाली एंगल 37 होगी। हाँ, तो ये होगा 37। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, तो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं बोलूं कि इसका कंपोनेंट अगर देखें, तो क्या टेन जी का कंपोनेंट एक ये होगा, वो होगा टेन जी कॉस 37, और इधर की तरफ होगा टेन जी साइन 37। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप देख लीजिए, देखिए इस डायरेक्शन में along द परपेंडिकुलर, इंक्लाइन के along के परपेंडिकुलर देखिए, और along द इंक्लाइन देखिए। ठीक है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन के along। तो क्या अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर में, तो क्या कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू होगा, वो होगा टेन जी कॉस 37, और इसका वैल्यू होगा 100 इंटू 4/5, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 80 न्यूटन। होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर मैं परपेंडिकुलर अलोंग की बात करूँ, इंक्लाइन के अलोंग की बात करूँ, तो हमारे पास फोर्स लग रहा था, वो लग रहा था 10 जी साइन 37। तो क्या नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन? और मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो वो होगा 100 साइन 37, सॉरी 10 जी साइन 37 बाई मास 10 kg, और ये होगा 100 इंटू साइन 37 इज बेसिकली 3/5 बाई 10। तो ये हो जाएगा आपका 60 बाई 10। तो ये होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइन विथ मैग्नीट्यूड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन विथ नॉर्मल की वैल्यू होगा 80 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने वेरी बेसिक्स देखा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग में इशूज है, बट कंटिन्यूस लेक्चर आने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं उतना 1 to 1 नहीं हूँ विथ दिस पेन टैब, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी मैं बेसिक्स बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की लेवल बहुत ही हाई लेवल पर जाएंगे। एंड यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।